बात करते हैं कुछ डियोर सवाज एलेक्सर के क्लोन्स के बारे में इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरपत। आज हम कुछ बजट में डियोर सवाज एलेक्सर के क्लोन्स के बारे में बात करेंगे। अब ये परफ्यूम काफ़ी पॉपुलर है, अच्छे तरीके से बनाया भी गया है, लेकिन थोड़े महंगे साइड पे है। अगर इसका 60 ml आप खरीदना चाहें तो आपको लगभग 12-13 हज़ार रुपये का पड़ सकता है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 16-17 हज़ार रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। तो थोड़े नीश परफ्यूम्स के प्राइस रेंज में है, तो अब पॉपुलर है, चर्चित है, डिमांड भी हाई रहती है, तो लाजमी है क्लोन बनाने वाली कंपनीज इसकी तरह कुछ बनाना चाहती हैं। तो आज ऐसे ही कुछ क्लोन्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपने इनमें से किसी को इस्तेमाल किया है तो बेशक मुझे कमेंट बताइएगा आपको कैसा लगता है। और अगर स्टोर में, वेबसाइट पे कुछ अवेलेबल होगा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप चाहें तो पूरी बॉटल या उसका डीकेंट खरीद करके देख सकते हैं, पसंद आए तो पूरी बॉटल भी खरीद सकते हैं। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसिडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। मैं सबसे नीचे इस परफ्यूम को रखूँगा। ये है पेंडोरा सेंट्स का सेवियर एलेक्सर। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। अब देखिए, ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसको आप कंसिडर करें तो ये समझें कि ये 1-on-1 एग्जैक्टली क्लोन मुझे पर्सनली नहीं लगता है। इसमें थोड़ा सटल डिफरेंसेस लगते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। अब इसको मेंशन करने का कारण ये भी है कि कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली जो क्लोन परफ्यूम हो वो हमें पसंद ही आए। ऐसा भी हो सकता है कि कभी थोड़ा सा ट्विस्ट भी हमें पसंद आ सकता है। अब इस परफ्यूम की मैं बात करूं तो देखिए, ये वार्म है, स्पाइसी है, इसमें टॉप में थोड़ा सा सिट्रसी फ्रेश एलिमेंट भी मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें लैवेंडर, कार्डमम, इलायची और सिनेमन इसमें मुझे थोड़ा ओवर पावरिंग लगता है। ऐसा लगता है क्योंकि अगर एलेक्सर की बात करें तो शुरुआत में इसमें एक फ्रेश एलिमेंट है, हल्का सा लिक्रिश का इस्तेमाल है, तो उसकी वजह से पेंट वाली खुशबू भी महसूस होती है और बंधी हुई खुशबू लगती है। और शुरुआत में और लगभग 4-5 घंटे बाद भी इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा नहीं बदलती है, जबकि ये अपने ड्राई डाउन में जाता है, लेकिन स्पाइसेस सटल लगते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो लगभग शुरुआत के आधे घंटे तक इसमें जो स्पाइसेस का इस्तेमाल है वो आपको महसूस होता है, हल्का फ्रेशनेस भी लगती है, लेकिन उसके बाद ये थोड़ा बदलाव, ये पाउडरी होने लगता है। तो इसमें जिस तरीके से और भी नटमेग का इस्तेमाल है, इसमें ऐसा लगता है, देखिए सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल है, तो क्वालिटी ठीक ठाक ही है। लेकिन ठंडे मौसम के लिए बजट में डियोर सवाज एलेक्सर के कैटेगरी का एक परफ्यूम बन सकता है। अब इन्होंने कोई कसर तो छोड़ी नहीं। अगर आप बॉटल देखें या फिर इसका अगर आप डिब्बा भी देखें तो एकदम एलेक्सर के बॉक्स की तरह ही बनाया है। तो यहाँ पे पेंडोरा सेंट का पूरा कोशिश था कि क्लोन की तरह कुछ बनाएं, लेकिन एग्जैक्टली उस तरीके से मिमिक नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि बजट में एक ऑप्शन बन सकता है। परफॉर्मेंस इससे मुझे ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 5-5.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। शुरुआत के लगभग 1.5 से 2 घंटे तक ये ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट कर रहा है, उसके बाद थोड़ी करीब आ जाती है खुशबू। कपड़े पे स्प्रे करेंगे तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है। और मैं कहूँगा कि अगर आप किसी कमरे में एंटर कर रहे हैं शुरुआत के 1-2 घंटे में, तो लोगों को थोड़ा दूर तक पता चलता है, उसके बाद ये करीब आने लगता है। लेकिन मूव करेंगे तो एक सियाज आप बबल कैरी करते हैं। तो इस प्राइस रेंज में आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। बस ये समझें कि सटल डिफरेंसेस हैं, ये एग्जैक्टली मुझे डियोर सवाज का क्लोन नहीं लगता है। अच्छा बुरा बोलना तो इस्तेमाल करने के बाद ही आप समझ पाएंगे, क्योंकि कभी कभी जैसे हमने बात की, कुछ सटल डिफरेंसेस भी हमें पसंद आ सकते हैं। तो मैं कहूँगा पूरी बॉटल खरीदने से पहले आपको कहीं से अगर इसका डीकेंट मिल जाए तो आप टेस्ट करके देखें, पसंद आए तो बजट में इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है पेंडोरा सेंट्स की तरफ से सेवियर एलेक्सर। नंबर 4 पे मैं 2 परफ्यूम्स को मेंशन करूँगा। पहला है बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से कायरो। इसका ऑड पार्फुम कॉन्सेंट्रेशन है, और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। ये सेम कैटेगरी में है, वार्म, स्पाइसी, मैस्कुलिन सी इसकी खुशबू है, और ऐसा लगता है ठंडे मौसम के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। अब देखिए, ये थोड़ा फ्रेश साइड पे मुझे लगता है, इसमें ऐसा लगता है सिट्रसी नोट का थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल है। क्वालिटी तो देखिए उतनी अच्छी नहीं है, मैं कहूँगा इस प्राइस रेंज में एरोमा केमिकल का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि बंधी हुई खुशबू लगती है शुरुआत के 1 घंटे तक। अगर आपको थोड़ा सा फ्रेश डियोर सवाज जैसा कुछ चाहिए तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस इससे मुझे हल्की मिलती है, लगभग 4 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 7-8 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के
लगभग 1 घंटे तक ऐसा लगता है प्रोजेक्ट कर रहा है। उसके बाद अगर मूव करेंगे तो थोड़ा सा आप सियाज क्रिएट करते हैं, लेकिन ओवरऑल बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है। अब दूसरा परफ्यूम जो है ये है वाइल्ड स्टोन कोड सीरीज का पायरो। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी भी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 500-600 रुपए के प्राइस रेंज में मिल सकती है। अब देखिए ये दोनों ही सिमिलर कैटेगरी में है। अगर इसकी मैं बात करूं तो ये थोड़ा फ्लोरल लगता है। शुरुआत के 10-15 मिनट तो स्पाइसी एलिमेंट इसमें है, उसी तरीके से लैवेंडर का इस्तेमाल है और ऐसा लगता है कि इसमें भी नटमैग, थोड़ा सा सिनेमन और इसमें कार्डमम की भी खुशबू महसूस होती है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें फूलों की खुशबू को और ऐड किया गया है, ये भी थोड़ा फ्रेश लगता है, लेकिन अच्छे तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम है। मैं कहूँगा इससे परफॉर्मेंस देखिए हल्की ही मिलती है। लगभग 4-4.5 घंटे तक मुझे स्किन पे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग इसकी भी 8-9 घंटे तक खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1 से 1.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे लगता है कि अगर किफ़ायती आप बजट में कुछ चाहते हैं लगभग 500-600 रुपये के प्राइस रेंज में, तो इन दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं। अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं, लेकिन वही है वन ऑन वन क्लोन की तरह आप देखें, मतलब सटल डिफरेंसेस हैं। मैं कहूँगा जो कायरो है ये थोड़ा ज़्यादा करीब है डियोर सवाज एलेक्सर के। ये तो मैं कहूँगा आधे घंटे बाद ये और फ्लोरल हो जाता है, लेकिन अच्छी खुशबू लगती है। बेशक मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ही इंस्पायर्ड हैं डियोर सवाज एलेक्सर से। तो इनके बारे में जाने अगर चाहें तो ऐसा 8 ml का ये टेस्टर आप खरीद सकते हैं, ट्रायल पैक। पसंद आए तो पूरी बॉटल भी कंसिडर कर सकते हैं। ठंडे मौसम के लिए दोनों ही बजट में अच्छे ऑप्शन मुझे लगता है बन सकते हैं। बस ये है परफॉर्मेंस बहुत खास नहीं है। और अगर क्वालिटी की भी बात करूँ तो देखिए इस प्राइस रेंज में अरोमा केमिकल का ही इस्तेमाल होता है, लेकिन ये भी है कि अगर पसंद आएगा तो आप इन दोनों को रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नेचर स्मेल भी बना सकते हैं ठंडे मौसम में। तो ये है बॉम्बे शेविंग कंपनी की तरफ से कायरो वाइल्ड स्टोन कोड पायरो। नंबर 3 पे है बर्गमॉट ब्यूटी की तरफ से टक्स। इसका ये कहते हैं प्योर पारफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और इसकी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 700 रुपये के प्राइस रेंज में मिल सकती है। इसकी 30 ml की भी बॉटल आती है जो कि 300 रुपये के प्राइस रेंज में है, या फिर ऐसा 15 ml का आप डीकैन भी इसका जो टेस्टर ट्रायल पैक आता है आप कंसीडर कर सकते हैं। वो लगभग 700-800 रुपये के प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा। उसमें 4 परफ्यूम आपको टेस्ट करने को मिल जाते हैं। मुझे लगता है इस प्राइस रेंज में अच्छे तरीके से बनाया गया परफ्यूम है। अब देखिए सटल डिफरेंसेस तो मुझे इसमें महसूस होते हैं। ये भी वार्म, स्पाइसी और एक मैस्कुलिन सी खुशबू है। ठंडे मौसम में लगाने के लिए बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। मैं कहूँगा कि अब एलेक्सर में जिस तरीके से लिकरिश का इस्तेमाल है उसके वजह से मुझे पर्सनली एक पेंट वाली खुशबू महसूस होती है और इसमें सिनेमन, दालचीनी और इसमें कार्डमम का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया गया है। क्वालिटी इसकी सुपीरियर लगती है। देखिए एलेक्सर की बेशक महंगे साइड पे है। अगर मैं टक्स की बात करूं तो मुझे लगता है कि इसमें इन्होंने किसी सिंथेटिक एरोमा केमिकल का इस्तेमाल किया है। उसके वजह से थोड़ी प्लास्टिक की खुशबू लगती है, थोड़ी सिंथेटिक सी एक महक महसूस होती है शुरुआत में, लेकिन सेटल डाउन हो जाता है। मुश्किल से 2-3 मिनट बाद वो स्ट्रॉन्ग सी खुशबू है और फिर ये एलेक्सर के कैटेगरी में चला जाता है। स्पाइसेस इसमें बहुत नकली नहीं लगते हैं। मुझे लगता है कि अच्छे तरीके से बाइंड किया गया है, जिस तरीके से ब्लेंड किया गया इस परफ्यूम को। अगर 700-800 रुपये के प्राइस रेंज में आप एक एलेक्सर का जेन्युइन क्लोन चाहते हैं, वैसे ही तरीके से बनाया हुआ परफ्यूम, तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस मुझे एवरेज मिलती है। लगभग 5 घंटे तक स्किन पे मुझे महसूस होता है। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 10 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है और शुरुआत के 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। देखिए इस प्राइस रेंज में मैं ये कहूँगा कि आप क्वालिटी एकदम वैसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इसका छोटा आप ट्राई करके देखें, पसंद आए तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, इवनिंग टाइम में लगाने के लिए, किसी पार्टी शादी में जा रहे हैं तो देखिए ऐसा 15 ml का आप बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। कैरी करने में भी आसान होता है और अगर चाहें तो दूसरे क्लोन भी इस्तेमाल करके कंपेयर करके देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा पसंद आए आप उसको पूरी बॉटल कंसीडर कर सकते हैं। तो ये है बर्गमॉट ब्यूटी की तरफ से टक्स। नंबर 2 पे है लताफ़ा असद। इसका ऑड परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है और ऐसी 100 ml की बॉटल आपको लगभग 1700 से 2000 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। ये काफ़ी पॉपुलर है, बहुत लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर डियोर सवाज एलेक्सर के क्लोन के तौर पे हम बात करें तो ऑलरेडी पॉपुलर है, अच्छे कारणों की वजह से है, अच्छे तरीके से बनाया गया है इसे। मैं कहूँगा सटल डिफरेंसेस मुझे महसूस होते हैं जब मैं साइड बाय साइड इस्तेमाल करता हूँ। मैंने एक कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से समझने के लिए।
देखिए, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही ये डेंस है, ज़्यादा स्पाइसी लगता है, भारी खुशबू लगती है। अगर मैं एलेक्सर की बात करूँ तो इसमें ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल लगता है, थोड़ा सिट्रसी लगता है, और जो लिकरिज की हमने बात की उसकी वजह से एक पेंट वाली खुशबू महसूस होती है, और लैवेंडर की वजह से इसमें हल्का सा एक शेविंग फोम वाली भी खुशबू महसूस होती है जो बंधी रहती है, लगभग 2-3 घंटे बाद भी महसूस होती है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसमें ऐसा लगता है कि हल्का सा, बहुत माइन्यूट सा एक मिडल ईस्टर्न टच है। इसमें लौंग की खुशबू मुझे महसूस होती है फॉर सम रीज़न। हो सकता है जिस तरीके से नटमैग और थोड़े सिंथेटिक कार्डमम के नोट का इस्तेमाल किया गया है वो वैसी खुशबू मुझे महसूस कराते हैं, लेकिन ओवरऑल अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर आपको एक मर्दाना खुशबू वाला एक इंटेंस ठंडे मौसम के लिए कुछ चाहिए तो ये बढ़िया ऑप्शन बन सकता है। इससे परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाती है, लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15-20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा फूजियर बार्बर शॉप वाली खुशबू है, और थोड़ा ओल्ड स्कूल लगता है, मच्योर सी खुशबू है। देखिए, अब डियोर सवाज एलेक्सर की बात कर रहे हैं तो सभी बार्बर शॉप फूजियर खुशबू वाले हैं, लेकिन इसकी स्पेशली मैं बात करूं तो ऐसा थोड़ा सा सूंधापन, इसमें अर्थीनेस भी मुझे महसूस होता है जिस तरीके से इसको ब्लेंड किया गया है, और थोड़ा मच्योर लगता है डियोर सवाज एलेक्सर से भी, लेकिन बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर चाहें तो इसका डीकेंट पहले इस्तेमाल करके देख सकते हैं, पसंद आए तो पूरी बॉटल इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है लताफ़ा की तरफ से असद। नंबर 1 पे है मेसन अलहमरा की तरफ से सैल्वो एलेक्सर। इसका ऑधे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, और ऐसी 60 ml की बॉटल आपको लगभग 1500 रुपये के प्राइस रेंज में मिल जानी चाहिए। मुझे लगता है एक अंडररेटेड परफ्यूम है, और मेरे कलेक्शन में फ़िलहाल सबसे करीब जो मुझे क्लोन लगता है डियोर सवाज एलेक्सर का वो ये है। अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। अब अगर डिफरेंसेस की मैं बात करूँ तो देखिए, एलेक्सर में जो लिकरिज की हमने बात की उसकी वजह से जो पेंट वाली खुशबू महसूस होती है, इसमें लगता है उसको मिमिक किया गया है। इसमें कुछ सिंथेटिक ऐसे एरोमा केमिकल का इस्तेमाल किया गया है, उसकी वजह से वो खुशबू मिलती है, और लैवेंडर की भी खुशबू आती है, लेकिन स्टिल मुझे लगता है ये थोड़ा और फ्रेशर साइड पे है। अगर मैं एलेक्सर की बात करूँ, इसमें जिस तरीके से ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल है और स्पाइसेस भी बंधे हुए लगते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ सैल्वो एलेक्सर की, तो अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत सिंथेटिक नहीं लगता है, परफॉर्मेंस भी इससे सही मिल जाती है। लगभग 6-6.5 घंटे तक स्किन पे लॉन्जेविटी। कपड़ों पे स्प्रे करता हूँ तो लगभग 15 से 20 घंटे तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 2-2.5 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। अब देखिए, इस प्राइस रेंज में मैं बेशक कहूँगा कि देखिए क्वालिटी एग्जैक्टली ये मैच नहीं करता है एलेक्सर की तरह। उसका कारण बताता हूँ, क्योंकि जो एलेक्सर में मुझे एक खास बात लगती है कि लगभग 4-5वें घंटे में भी ये जिस तरीके से इसकी ओपनिंग में जो पेंट वाली खुशबू की बात की, लैवेंडर और जो स्पाइसेस हैं वो बंधे हुए लगते हैं। इसके किसी भी क्लोन में मुझे वो बात महसूस नहीं होती है। मुझे लगता है कि सभी लगभग 2-2.5 घंटे के बाद थोड़ा बिखरने लगते हैं, उनके नोट्स थोड़े खुलने लगते हैं, और जो शुरुआत में जो खुशबू थी वो थोड़ी सी बदल जाती है। इसकी बात करूँ एलेक्सर की, तो ऐसा लगता है कि 5वें घंटे में भी आपको ये लगेगा कि आपने शायद 2-2.5 घंटे पहले ही इसको स्प्रे किया था। तो इसमें ही ये खास बात लगती है। परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगभग 8-10 घंटे तक स्किन पे रहता है, कपड़ों पे 1-2 दिन तक इसकी खुशबू लिंगर करती है, और शुरुआत के 3-4 घंटे तक ये प्रोजेक्ट करता है। इसकी बात करूँ तो मुझे लगता है कि ये सबसे करीब है। हवा में जिस तरीके से इसकी खुशबू घुलती है, किसी का फ़र्क बताना थोड़ा मुश्किल ही होगा। अब देखिए, अगर कहना हो तो मैं कहूँगा एलेक्सर हीरा है, और ये टोपाज मान के चलिए बजट में। अब ये भी है कि लताफ़ा ने असद बनाया था, मेसन अलहमरा लताफ़ा की ही कंपनी है। अब यहाँ पे इन्होंने सही समय पे कुछ बना दिया था, इसीलिए इतना पॉपुलर हो गया एलेक्सर के क्लोन के तौर पे। लेकिन पर्सनली मुझे लगता है ये बेहतर क्लोन है। यहाँ पे मेसन अलहमरा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप बॉटल देख लें, चाहे इसका बॉक्स भी देख लें, तो मुझे लगता है कि डायरेक्टली यहाँ पे क्लोन बनाने की कोशिश की गई है, जो कि सही तरीके से बनाया भी गया है। बस एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा, ये 60 ml की बॉटल है, बॉटल दिखने में 100 ml लगती है, यहाँ पे यहाँ तक लगभग ग्लास ही है, भारी सी बॉटल है, तो उस हिसाब से समझिएगा। और चाहें तो इसका डीकेंट पहले इस्तेमाल करके देख सकते हैं, पसंद आए फिर पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। मुझे लगता है ठंडे मौसम में सिग्नेचर स्मेल बनाने के लिए, इवनिंग टाइम के लिए, पार्टी क्लबिंग के लिए भी एक ऑप्शन बन सकता है, अगर डियोर सवाज एलेक्सर जैसा आपको चाहते हैं। असद और ये दोनों ही वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो डीकेन या इनकी पूरी बॉटल आप कंसिडर कर सकते हैं। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपके काम आए। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं उन्हीं परफ्यूम्स को मेंशन करता हूँ जो मेरे कलेक्शन में होते हैं। तो अगर कोई परफ्यूम मुझे
से छूट गया हो, अगर आपने कोई बहुत अच्छा डियोर सवाज एलेक्सर का क्लोन इस्तेमाल करके देखा है तो बेशक मुझे कमेंट बताएं और लोगों को भी उसके बारे में पता चलेगा। ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर perfumeGyan.com से आप कुछ खरीदते हैं और उसके बाद अगर आपके पास थोड़ा समय हो तो गूगल पे जा करके आप रिव्यू दे सकते हैं। उससे क्या होगा और लोगों को पता चलेगा हम कैसा काम कर रहे हैं और परफ्यूम ज्ञान की टीम को भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। तो चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।